Hello bachcho, let's read the question. The question says a parallel plate capacitor of dielectric slab with dielectric constant K is equal to 3 filling the space between the plates. It's charged to a potential V and isolated. Then the dielectric slab is drawn out and another dielectric slab of equal thickness but dielectric constant K dash is equal to 2 is introduced between the plates. The ratio of the energy stored in the capacitor later to that initially is. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। पहले केस में हमने क्या किया कि एक हमने कैपेसिटर लिया है। पहला केस एक कैपेसिटर है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक 3 का हमने डाल रखा है और इसे चार्ज कर रहे हैं हम V से। तो हम सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो कैपेसिटेंस फॉर वन केस फर्स्ट केस इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी। के की वैल्यू है 3, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम सी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3c। यहां मैं लिख लूं c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम इस सिनेरियो में चार्ज लिखें तो चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V विच इज इक्वल टू 3CV। स्टेटमेंट जैसे हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि पोटेंशियल से V पोटेंशियल से चार्ज करने के बाद हमने इसे आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब है कि सेकेंड केस में जब ये चार्ज हो गया फुल्ली तो हमने बैटरी को वहां से निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके से बैटरी जो है हमने वहां से निकाल लिया और ये अभी भी Q1 चार्ज से पूरा भरा हुआ है और इसका 3 नो बैटरी मैं यहां लिख दो, नो बैटरी। ठीक है। थर्ड केस हमारा कह रहा है कि हमने ये डाइलेक्ट्रिक जिसका वैल्यू 3 था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, उसे हटा के हमने एक 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। तो यहां पे हमने 2 से भर दिया। तो यहां पे अगर हम C2 लिखें तो वो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी विच इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी विच इज अगेन इक्वल टू 2C के बराबर। क्योंकि हमारा जो ये सर्किट है ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो केस 2 और 3 में चार्ज जो है वो हमारा कंजर्व रहेगा जो कि Q1 के बराबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। और जब चार्ज कंजर्व्ड रहता है तब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई में C। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एन रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड लेटर टू द इनिशियल, यानी कि हमसे पूछ रहा है इस केस में कितना एनर्जी स्टोर हुआ बाई में इस केस में। यानी कि यहां पे अगर हम एनर्जी लिखें ये हो जाएगा हमारा U3 का इज इक्वल टू 1/2 QI स्क्वायर बाई में 3C और यहां पे हमारा U2 हो जाएगा 1/2 QI स्क्वायर क्योंकि एनर्जी कंजर्व है बाई में 2C। तो लेटर बाई इनिशियल हो जाएगा U2 बाई में U3 विच इज इक्वल टू Q तो हमारा कांस्टेंट है तो हम उसे लिख सकते हैं 3C बाई में 2C विच इज इक्वल टू 3/2। यानी कि हमारा लेटर टू इनिशियल का रेशियो आना चाहिए 3/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर बी 3/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।